नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 से लेकर हमने 4 तक सारी चीजें सीख ली थी। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। ठीक है, प्रतिदिन एक मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या एवं बिक्री, यानी कि जो बिक्री दी हुई है वो 10,000 दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, ग्राहकों की संख्या, बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार सूचना मिलती है। ठीक है, ग्राहकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, बिक्री 10,000 रुपए में, यानी कि ये भी चीजें दी हुई। इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक उस मॉल की मुलाकात ले तो मॉल में कितनी बिक्री हुई होगी, उसका आकलन कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दी हुई है। एक तो हमें क्या निकालना है, वाई कैप निकालना है, सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है कि x बराबर हमें लेना है 80। यहाँ पर देखिए जरा, ग्राहकों की संख्या क्या दिया हुआ है, x। यहाँ पर देखिए कितने ग्राहक, 80 ग्राहक। तो ठीक है, तो x बराबर कितना दिया है, 80। तो हमें क्या करना है, उसका आकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले x का क्या कर देंगे, हम टोटल करेंगे। चलिए x का टोटल करेंगे। 50 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 70, फिर से 150, फिर 120। तो हमारा आंसर आ जाएगा x का 560। कितना आ जाएगा हमारा आंसर x का, 560। ठीक है, अभी x बार निकाल लेते हैं पहले। सिग्मा एक्स बट्टे में एन। ठीक है, 560 बट्टे में एन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट्टे में क्या कर देंगे, 6। तो कितना आ जाएगा, 560 बट्टे में 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 93.33। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम y का टोटल करेंगे। 2 + 2 + 2.5 + 1.4 + 4 + 2.5। ठीक है, तो हमारा टोटल आ रहा है 14.4। किसका, y का। तो y बार बराबर सिग्मा y बट्टे में n। ठीक है, यानी कि 14.4 बट्टे में क्या कर देंगे हम, 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 2.4। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि दोनों क्या है, पॉइंट में ही है। क्या है, दोनों पॉइंट में ही है। और ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, 20 से ज्यादा है। तो हम कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, यू ही वाला। चलिए सबसे पहले लिखेंगे u बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में a। अभी प्रश्न ये आता है कि हम a क्या ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 53 है। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखें, ये सब क्या है, 0 0 0, यानी कि सारी चीजें परफेक्ट नंबर है। 55 52 53 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, 100 है, 150 70 है। तो इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, 100। क्या ले लूंगा मैं, 100। x माइनस में 100, उसके बट्टे में मैं क्या ले लेता हूँ, 10। क्या ले लूंगा मैं, 10। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा छोटी हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी बराबर y माइनस में, देखिए यहाँ पे 2.4 है। मैं क्या करता हूँ, 2.4 ही ले जाता हूँ। कितना, 2.4। लेकिन बट्टे में क्या ले लूंगा, 0.1। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होगा, मेरा पूरा हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने उस पर विस्तार में समझाया है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस में 100 बट्टे में 10, यानी कि 50 माइनस में 100 बट्टे में 10। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस में 5। ठीक है, कैलसी में हम करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक, 70 माइनस में 100 बट्टे में 10। ठीक है, माइनस में 3। 100 माइनस में 100 बट्टे में 10, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। 70 माइनस में 100 बट्टे में 10, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में 3। 150 माइनस में 100 बट्टे में 10, हमारा आंसर आ जाएगा 5। 120 माइनस 100 बट्टे में 10, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अभी क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप टोटल करते हैं तो आंसर आता है 5
देखिए 5 प्लस 2 कितना हो जाता है हमारा आंसर 7। ठीक है, 7 में से क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, माइनस में 5, माइनस में 3, माइनस में 3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, बराबर माइनस में 4। कितना आ गया हमारा आंसर, प्लस में 4 नहीं, बराबर का बटन हमें नहीं दबाना है। ठीक है, हमारा कितना आंसर आ गया, माइनस में 4। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे हम, y का भी करेंगे। 2 माइनस में 2.4 बट्टे में 0.1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 4। 70, 70 नहीं सॉरी, 2, 2 माइनस में सेम चीजें आएंगी, -4 वापस, 2.5 माइनस में 2.4 बट्टे में 0.1, 1.4 माइनस में 2.4 बट्टे में 0.1, सॉरी सॉरी 1 सेकेंड, 1.4 माइनस में 2.4 बट्टे में 0.1 माइनस में 10। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 4 माइनस में 2.4 बट्टे में 0.1, 16, 2.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2.5 रहता तो सेम चीज़ है, क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। फिर क्या करेंगे हम, टोटल देखिए, प्लस में क्या है 1, प्लस क्या है 16, प्लस क्या है 1, टोटल कितना आ जाता है 18 में से क्या करेंगे हम, घटाते जाएंगे, 4, 4 और 10, यानी कि -4, -4, फिर क्या कर लेंगे 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, भी 0। फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, यू भी को क्या कर देंगे गुना, -5 -4 20, 3 चौके 12, 0 गुने में 1, 0 3 गुने में 10, 30, 16 पंचे 80, 2 गुने में 1 2। फिर क्या करेंगे हम, टोटल, चलिए 20, 12, 30, 80, 2, हमारा आंसर आ गया 144। फिर क्या करेंगे हम, यू स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम यू स्क्वेयर, यानी कि 5 का स्क्वेयर 25, 3 का स्क्वेयर 9, 0 का स्क्वेयर 0, 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, 2 का स्क्वेयर 4। ठीक है, क्या करेंगे हम, टोटल 25, 9, 9, 25, 4, हमारा टोटल आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 72। देखिए, इसी के साथ हमने क्या किया, बॉक्स तैयार कर दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी का सूत्र क्या होता है, एन सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी पूरे के बट्टे में एन सिग्मा यू स्क्वेयर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वेयर। ठीक है, गुने में क्या हम प्रमाणसर वाला सूत्र यूज करेंगे, देखिए क्या हमने किया है, यस, तो हम क्या कर लेंगे, सी वाई अपॉन में सी एक्स। देखिए सी वाई हमारा क्या हो जाएगा, जो बी के नीचे है, ठीक है, जो वाई के नीचे है वो सी वाई 0.1, हमारा सी एक्स क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखिए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी हम ज्ञात करेंगे, फिर ज्ञात करेंगे ए बराबर हमारा सूत्र वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, ए आराम से ज्ञात हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से वाई बार मिलेगा, यहाँ से एक्स बार मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, बी। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञात करने के बाद हमें ज्ञात करना है वाई कैप। वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें सिर्फ परफेक्टली लिख के क्या करना है, बॉक्स में रखना है। ठीक है, आ जाए उसके बाद एक्स बराबर हमें सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है सवाल में, कितना बोला गया है, एक्स बराबर लेने के लिए 80 ग्राहक के साथ आ जाए, तो एक्स बराबर क्या लेना है, 80 लेना है। फिर हमें क्या करना है, वाई कैप का आंसर ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक सवाल में मैं आपको क्या करता हूँ, सारी चीजें सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये वाले सवाल में खाली बॉक्स बनाकर जाने दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप खुद से करेंगे तो भी क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको खाली फाइनल आंसर बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर
अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा जो बी का जो आंसर है वो आएगा 0.02, ठीक है। फिर हमारा ए का आंसर आएगा 0.53, ठीक है। मेरे पास आंसर अवेलेबल है, आप पूरा कैलकुलेशन करना, ठीक है। उसके बाद वाई कैप का हमारा आंसर आएगा 2.13, ठीक है। आपका इतना 2.13 आएगा, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, 2.13 गुने में 1000 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राहकों का जो क्या दिया हुआ है, जो ग्राहक का एक ग्राहक की चीज वस्तु दी हुई है, और हमें क्या पूछा है कि भाई कितने रुपए होंगे, ठीक है। ये 2.13 रुपए नहीं है, क्या है 2.13 रुपए, ये 10,000 है। यानी कि 10,000 के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, 10,000 नहीं, 1,000 के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान में दीजिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 2130 रुपए ज्यादा होंगे, ठीक है, कि बिक्री ज्यादा होगी, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा बी है, ठीक है। फिर हमारा ए इतना है, फिर वाई कैप हमारा 2.13 आएगा, फिर लास्ट जो आंसर हम 1,000 के साथ गुना करेंगे, उसके साथ हमारा आंसर ये आने वाला है 2130, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि ये सवाल सॉल्व करते हुए कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम इसका वीडियो लेके आएंगे।